भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत को ध्यान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। बाबा जो सुनाते हैं तुम सिर्फ वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो। कोई भी भाई आप बातें इधर उधर की सुनावे तो नहीं सुनो। Hear no evil, see no evil. फिर बाबा पूछ रहे, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप के द्वारा ही हुआ है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप के द्वारा ही हुआ है? बाबा बता रहे, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो
स्मृति में रहने का। परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा बता रहे अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आत्म अभिमानी होकर बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने क्या क्या पक्का कराया कि फालतू बाहियात बातों में अपना समय वेस्ट ना करके क्या करना है, बाबा 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 को याद करते रहो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मनुष्य जीवन जो हमको मिला है उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग, इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान की है भगवान ने, और किसी युग में नहीं है और किसी व्यक्ति को भी नहीं है। देवताओं को है, देवता पुरुषार्थ कर सकते हैं। लक्ष्मी कहे मैं नारायण बन जाऊं, नारायण कहे मैं लक्ष्मी बन जाऊं, राम सीता कहे हम लक्ष्मी नारायण बन जाएं, कर सकते हैं पुरुषार्थ। देवताओं को भी जो पद उनको मिल गया, उसके बाद वो चाहे कि हम पुरुषार्थ करके शिवत्व को प्राप्त कर ले, शिव बन जाए, बनेंगे। जानवरों को है कि वो देवता बन जाए। मनुष्य योनि में भी हम जो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हमें भगवान ने शक्ति दी है देवत्व को प्राप्त करने की, इतनी बड़ी शक्ति प्रदान की है। लेकिन जब तक बाबा के घर में बैठते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, संकल्प भी हमारे श्रेष्ठ बनते हैं, उज्जवल बनते हैं, ऊंचे बनते हैं, सोच ऊंची बनती है, विचार ऊंचे बनते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा के घर के दरवाजे के बाहर निकलते हैं, माया का इतना बड़ा दल है, दल मोह का इतना जंजाल है। एक बार बॉम्बे जाना हुआ हमको, वहां उन्होंने माया का जाल क्या होता है वो देखने को मिला। आप उसके अंदर एंटर कर जाओ, इतनी भयानक आवाजें, दुनिया वालों को भी ये सब चीजें पता है। बहुत अच्छा वो उन्होंने बना रखा है, उसका नाम माया का जंजाल।
और उन माया के जंजालों को जो व्यक्ति क्रॉस करता है वही स्वर्ग में जाता है। बहुत सुंदर बना रखा है। कैसे वो जब अंदर घुसते हैं ना, कहीं पानी है, कहीं आंधी है, कहीं आवाजें हैं, बड़ा भयानक, मतलब हर व्यक्ति उसको देख नहीं सकता, कई लोग डर जाते हैं। और उसमें चलते 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 उसको क्रॉस करके जब लास्ट में पहुंचते हैं, बड़ा सुंदर स्वर्ग का सीन होता है। कृष्ण की बंसी बज रही है, बहुत सुंदर। गोप गोपिकाएं रास कर रहे हैं। नॉन बीकेस का, बीकेस का नहीं, बाहर दुनिया वालों ने बना रखा है। 1 घंटा लगता है उसको देखने, घंटे से भी ज्यादा होगा मैं समझती। इस संसार जगत में हमें इन सब बातों को पार करने की शक्ति हम बाबा के भाग्यशाली बच्चों को मिली है। इसलिए रियलाइजेशन रोज रोज करो, बाबा मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है और मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, पहुंचा हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ खड़ा हूँ। वो बाबा कहते हैं आत्म स्मृति देही अभिमानी स्थिति। जिसकी देही अभिमानी स्थिति बनी होगी, जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति बनी होगी, वही मंजिल पे पहुंचेगा। बाकी तो माया के दलदल है, उस दलदल में निकालने वाला भी वो भी धस जाता है। इसलिए दुनिया में बड़े संत गुरु महंत पता नहीं क्या क्या वो आए, तो शुरुआत तो उन्होंने सन्यास की इसलिए की थी, घर तो इसलिए छोड़ा था कि हम लोगों को कोई राह दिखाएंगे, परंतु दिखा पा रहे हैं, खुद भी उस दलदल में फंस जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड बाबा के बच्चों को देखो, आप तो लक्की हो, भाग्यशाली हो। कितने बाबा के अमूल्य रतन शाहबाद में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आते हैं, देखते हो उनका जीवन क्या है। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखो, चेक करो रोज, झूठा अपने को दिलासा मत दो, हमने बहुत सुंदर चार्ट रखा है। चेक करो कितना समय आत्म अभिमानी स्थिति बनी है। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई है तो कौन है? कौन है? शिक्षक, टीचर। अगर टीचर अच्छा ना हो तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, टीचर अच्छा नहीं हो तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, टीचर अच्छा नहीं हो तो प्रोफेसर नहीं बन सकता। टीचर खराब हो तो डॉक्टर ऐसा बनेगा जो किसी की जान ले लेगा। आजकल देख नहीं रहे हो, अभी घर बन के तैयार नहीं होता, उससे पहले धराशायी हो जाता है। अभी पेशेंट घर भर आया, उसको कितनी मजाक करते रहते हैं, कितने अच्छे चुटकुले बनते रहते हैं आजकल। तो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लाइट चली गई है, ओह अभी तो क्या नहीं जा, आगे का हमें पता नहीं, हमने ऑपरेशन तो शुरू कर दिया, अरे क्यों नहीं कर रहे हो आगे? आगे पता ही नहीं करना क्या है। ऑनलाइन पढ़ के कोई एक्सपेरिमेंट होता है क्या? एक्सपीरियंस होता है क्या? शरीर को खोल करके रख दो। तो आजकल तो ऐसे ही डॉक्टर बन रहे हैं सब ऑनलाइन, केवल सर्टिफिकेट ले लेते हैं इधर से उधर से। ये टीचर ही अच्छा है जो अच्छी शिक्षा दे सकता है। तुम्हारा बाप टीचर बनकर आया है हमको पढ़ाने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने, ऑल आवर वैल्यूज को धारण करने की शक्ति देने।
बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है जब एक बार बाबा के बन गए हैं कि टीचर है अथवा वो बाप है अथवा गुरु है तो भी भूल सकते, तो बाबा कहते फिर भूल तो नहीं सकना चाहिए, जब बन गए तो बन गए। परंतु यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता, यहाँ से बाहर निकले, माया का इतना घोर अंधेरा है, इतना माया का जंजाल है, बाहर निकलते ही वहाँ हो जाती है, वहाँ की वहाँ। माया ने इतना चारों तरफ से घेर रखा है, बुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चा कभी अपने बाप को भूल नहीं सकता, ये हमारा बाप है, उसका ऑक्यूपेशन ये। बच्चे को खुशी होती है हम बाप के धन का मालिक हूँ, भले खुद पढ़ते भी है परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना, बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, तुम बच्चे भी पढ़ते हो, बाप की प्रॉपर्टी तुमको मिलती, तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप के द्वारा निश्चय हो जाता हम बाप का, बाप ही हमारी हमको सदगति का रास्ता बता रहे, इसलिए वो सतगुरु भी है। ये बात है बच्चे तुमको भूलनी नहीं चाहिए, जो बाप सुनाते वही सुनना है। ये बंदरों का खिलौना दिखाते, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बाबा ने भी एक बंदर बिठाया, थिंक नो एविल, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं देखना, लेकिन उससे पहले सोचो ही नहीं। सोचते हैं तब देखते हैं, सोचते हैं तो बोलते हैं, सोचते हैं तो सुनते हैं, करते हैं। ये पहले बंदरों को बनाते थे, अभी तो मनुष्य का भी बना देते हैं। तुम्हारे पास नल्ली का बनाया हुआ है ना, तो तुम बाप की गिलानी की बातें मत सुनो। कोई निंदा करे, कोई अपने भगवान की निंदा करे, ऐसे व्यक्ति की बातें नहीं सुननी। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी की, तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भगत नाक बंद कर देते हैं। बहुत होता है, आप जाके देखो। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है, खुद को लड़ने की झगड़ने की आदत है, देवताओं से भी लड़ते झगड़ते रहते, ये तेरा ये मेरा। कितना बड़ा वंडर देखो। आप कल प्रश्न पूछा भगवान को कौन कौन मानते हैं, सबने हाथ उठाया। डाउटफुल है ना, भगवान को जानते कौन कौन है, कितनों ने हाथ उठाया? पूरी सभा में से उठाया? आप तो नहीं थे ना, कितनों ने हाथ उठाया? एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि भगवान को हम जानते हैं। अंदर से पता है कि भगवान को जानते नहीं है, मानते हैं परंतु जानते नहीं है। आश्चर्य है ना, पूरी सभा में से किसी ने हिम्मत करके नहीं बताया कि भगवान को जानते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है ना। एक ने भी उठाया हाथ। भगवान को मानते हो बहुत अच्छी बात है, जानते हो नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते, टिका भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते। अरे तुम्हें बताने के लिए लाखों का खर्चा करते, हजारों का खर्चा करते, जान जाओ अपने बाप को, पहचान जाओ, टिकते ही नहीं, बैठते ही नहीं। क्या रिवाज आया भारत की संस्कृति में मत्था टेकने जाना, किसको टेकने जाना ये पता ही नहीं है। कितना मुंह दिखाई की रस्म चली है, मुंह देखने जाना, एक दूसरे का दिखा के जाना है। हम आए थे तेरे में, तू भी आया था मेरे में, जानो मानो पहचानो। वो कौन है? सत्य है, जान लो, मान लो, पहचान लो, भगवान एक है, एक है। कितना अच्छा गुप्ता जी ने बोला, सुना था सबने, सुना था। इसको कहते निश्चय बुद्धि बन करके बाबा का संदेश देना। कहते वकील होते हैं ना, बाल की खाल भी निकालते, मैं वकील हूँ तो मैं सुनाने आया हूँ परमात्मा का सत्य परिचय। बहुत सेवा करते हैं गुप्ता जी, कितने वकीलों का कल्याण कर दिया उन्होंने। पूरी उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर रखी है
घर में गीता पाठशाला है, धर्मपत्नी उसकी क्लास कराती है। बाबा के ऐसे बच्चे बनो जो दूसरों के लिए मैसेंजर पैगंबर बन जाओ। बाबा कहते तुम राम वंशी हो तो जैसे दुश्मन हो जाते एक दूसरे के, इतना छोड़ो, राधे के भगत होंगे वो कृष्ण की धूपबत्ती को सूंघेंगे नहीं, कृष्ण के भगत होंगे वो राधे को नहीं मानेंगे। बड़ा दुनिया में बवंडर है एक दूसरे को। दुनिया है ही रावण की रावण वंशी। यहाँ धूप की बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से भारत की क्या गति हो गई है। चिक्कर बित्तर में कहने से चिक्कर बुद्धि बन गई, सोच ही खत्म हो गई। हम क्या सोच रहे हैं, सोच ही खत्म हो गई है, क्या सोच रहे हैं। बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी गिलानी करते। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, ज्ञान रतन परंतु पत्थर है। अभी तुम बाबा को याद करने पड़े। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ मुझे कोई जानते हैं, सब नहीं जानते। तुम जो यहाँ बैठे हो तुमने जाना है, तुमने पहचाना है उसको। अगर तुमने पहचाना हो तो तुम्हारे अंदर जुनून हो कि दूसरे को भी मैं परमात्मा से मिला दूं, परमात्मा जैसा बन जाऊं, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करूं। बच्चों में भी नंबर बाहर है। बाबा तो बाबा को याद करना मना यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें ये सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। बैठ एक घड़ी दो घड़ी ईश्वर को तू ध्यान कर, एकांत में चले जाओ, अपने से रूबरू हो जाओ, अपने से बात करो। मन ढूंढता है कि मेरे से भी कोई मुलाकात करे। बाहर तो सबसे बात कर रहे हो, कभी अपने आप से भी बात कर लिया करो। ये मन मंत्री तेरा क्या हाल चाल है, सारे दिन में तूने क्या क्या किया, क्या खोया क्या पाया, थोड़ा उससे भी हाल चाल ले लिया करो। बाबा कहते हैं पर भल बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं कि आत्मा, बाप की आत्मा बड़ी है हमारी छोटी है, नहीं। भल बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है परंतु नंबर बार स्कूल में भी सब नंबर वार ही पास होते हैं। रमन आपने कितने नंबर से पास होना है? एडमिशन हो गई है आपकी? नाम कटने वाला है, पता है आपको? हाँ नहीं पता? अच्छा, मैं अल्टीमेटम दे रही, नाम कटने वाला है। क्यों कटने वाला है पता है? क्यों बताओ? कल नहीं आया इसलिए कट जाएगा। इसलिए नहीं कट जाएगा क्योंकि मैनर्स नहीं सीख रहे हो। एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन दी थी, बताया था सारा दिन। थोड़ी मर्यादाएं सीखो। स्कूल में अटेंडेंस लगती है, यहाँ पे अटेंडेंस उनकी लगेगी जो पक्के होंगे। सुन रहे हो? अगला रजिस्टर जो तैयार करना है रिजर्वेंट के साथ बैठ के, ये कच्चे पक्कों का रजिस्टर थोड़ी। स्कूल में ऐसे थोड़ी एडमिशन होती है। स्कूल में पढ़े नहीं हो? स्कूल में पढ़े नहीं हो क्या? इसलिए तरीके से चलो, ऐसे नहीं एडमिशन। हाँ इसका भी नाम बोला जा रहा, उसका भी वो देखो गौरपाल कहता तो रहता है ऑस्ट्रेलिया, तो 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए भी आया, तब भी कहते मेरा नाम लिखो, मैं तो रेगुलर हूँ। जुनून उसको कहते हैं, लक्ष्य उसको कहते हैं। ऐसे नहीं करो, मैंने इशारा दे दिया, नहीं तो अगले महीने से नाम कट जाए। भले आओ बाबा के घर में, वेलकम है। संबंध संपर्क वाले हैं, गुरुवार इतवार वाले हैं। रेगुलर स्टूडेंट मेरा चार्ट मधुबन जा रहा है, मैं उसमें क्या लिखूं? एब्सेंट या लीव? एब्सेंट तो एब्सेंट है ना, लीव तो लीव होती है। लीव माना छुट्टी होती है, एब्सेंट तो बिल्कुल छुट्टी हो गई ना। तो मैनर्स रखो। बाबा कहते हैं, बाप जो कहते हैं, अच्छा बाबा कहते हैं कईयों की तो 0 मार्क्स भी नहीं होती है,
कईयों की तो कुछ ना कुछ मार्क्स होती है, तो 0 वाले कौन कौन बैठे? क्या सुनिएगा, तुम्हारा भी 0 में जा रहा है नंबर। ये थोड़ी ऑनलाइन का सुख मिल गया तुम बाबा से कनेक्शन ही कट कर दी, ऐसा नहीं होता है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लोगों के सामने समझाया, ये मन है कि बिगड़ता ही जा रहा है। इतनी मजबूरियां नहीं है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना तो काल नगारा बच गया फिर पछताए क्या हो। ये माया का जंजाल है जिसमें फंसते जा रहे हो। बाबा कहते हैं फिर भी ये चित्र शास्त्र भी बनाया, तो बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। Here no evil see, no evil talk, no evil। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? क्या है इस आसुरी दुनिया में देखने की चीज? इस चीची दुनिया से आंखें बंद कर लेनी, आंखें बंद करके चलना है। ऐसे आंखें बंद करके चलना है, गिरोगा ठोकर खा के कहीं पे। मन की आंखों के अंदर आसक्ति खत्म कर दो। न खाने की आसक्ति है, न पीने की आसक्ति, न पहनने की आसक्ति। क्या सुन रहे रजनी? बढ़िया बढ़िया सूट चाहिए, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ चाहिए, बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल चाहिए। अभी तक हम इन सब चीजों में घूमते फिर रहे हैं। लोगों के दिखाने के लिए मत जियो। लोगों के पास फुर्सत नहीं है देखने की तुमको, गलतफहमी में हो तुम। समय बहुत फास्ट गति से चेंज हो रहा है। लोगों को दिखाने के लिए मत जियो। लोगों के पास समय नहीं है देखने का। तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो। सुना, आजकल शादियों में भी जाते हैं, यहाँ तक जाते हो, मैं नहीं समझती कि कोई तुम्हारे पीछे पीछे थाल और कटोरा लेके घूमता होगा, खा लो खा लो। घूमता है? कहीं था एक जमाना, नहीं नहीं ये खा के जाओ, खाना है तो खा लो, तुम्हारी मर्जी, स्टॉल लगे हुए हैं। मेला बना दिया, संबंध है? मेले में संबंध नहीं होते हैं, इसलिए उनके कारण अपना धर्म भ्रष्ट मत करो, कर्म भ्रष्ट मत करो। बाबा कहते दुनिया से आंखें बंद कर लो। आत्म स्मृति आई है, पुरानी दुनिया, इनसे हमको क्या संबंध रखना है। आत्मा को स्मृति आई है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्या आती आत्मा? इस पुरानी दुनिया को देखो, कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तुम रिश्ते बनाते जाओगे, सोचोगे इनके साथ रिश्ता बना लें, कल को मेरे यहाँ कौन आएगा? अरे कल को तुमने कुछ किया, तुम्हें जरूरत पड़ी, वो तुम्हारे सामने, उसकी कौन सी मजबूरी होगी, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? मेरे मरने पे कौन आएगा, मेरे जीने पे कौन आएगा, मेरे घर कौन आएगा? तुम रिश्ते निभाते जा रहे, निभाते जा रहे, निभाते जा रहे, भगवान को छोड़ करके। कोरोना में कौन था, किसका? अभी तो छोटा कोरोना आया था, अभी तो बहुत महाबीमारी फैलने वाली है, क्या करोगे? साधु संत महात्माएं भी कहने लग गए हैं बहुत दुनिया में घोर अंधेरा छाने वाला है, उससे पहले अपनी आंखें दुखी होकर के मरो, इससे पहले अपने आप को मार लो। इस दुनिया में रहते हुए भी मैं हूं ही नहीं, बस बाबा के पास रहने का अभ्यास कर लो। एक पल भी बाबा मेरे से दूर ना हो पाए, बस मैं बाबा की ओर, बाबा मेरा, चलो बाबा के पास, उड़ जाओ वतन में 1 सेकेंड में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
अंधेरा तुम हो आसमां तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कह रहे थे अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, ब्राह्मणों का मुहूर्त है। सुबह का मुहूर्त ब्राह्मणों का मुहूर्त है। कौन कौन उठे थे अमृत वेले? हाथ उठो। कितने बजे उठे थे? 3:30 बजे। 3:30 बजे उठे थे बात हो। ठीक, बहुत अच्छा। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो। कितनी मीठी आवाजों में बाबा बुलाते। आजकल आप योग में नहीं होते अमृत वेले? सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन लग जाना चाहिए। कितनी सुंदर कमेंट्री है ना सूरज भाई की। मैं तो जिस दिन से उसको सुना उस दिन से उसे लगाती नहीं। सब कुछ ओवरऑल सब कुछ है उसमें। बाप का भी प्यार है, गुरु का भी, टीचर का भी, वरदान भी है और विश्व को सकाश भी है। सब चीजें आ जाती है, सब कुछ ऑल इन ऑल। आप लोग क्यों नहीं लगाते हो? लगाओ, टेलीग्राम से जुड़ो। आजकल कवर बल्ब ही नहीं लगाता है, पहले तो लगाता था जब आता था याद। आप लोग कैसे करते हो अमृत वेला? टीवी को देख के? क्यों नहीं लगाते हो? आजकल आते नहीं भाई बहन आपके पास योग करना है, फिर लगाओ ना, उनको सिखाओ। आपको बोला है ना, अभी वो काम करना है जो आपने जाने के बाद यहाँ से जोड़ना है उनको। सबके पास मोबाइल हो गए अभी, आपके पास भी जो भी आते हैं दिखा के जाओ, जोड़ के जाओ। मेहनत करो अभी 15-20 जो जितने दिन यहाँ पे हो ना, इस बात की मेहनत करनी है। नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे बेचारे। टीवी से नहीं जोड़ो, बाबा के घर से जोड़ो। बाबा के घर से जुड़ेंगे तो ताकत आएगी उनके अंदर। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते थे। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते, ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी तो महिमा है। ब्रह्म भोजन की नहीं, ब्रह्मा भोजन की। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को लेना देते, बच्चे तुम एक तरफ पूजा करते हो, दूसरी तरफ सब उनकी गिलानी करते हो। गिलानी करते करते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना है कि चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है।
ये चक्र 5000 वर्ष का है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन तो जरूर होना ही है, ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। किसको पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही रहेगा ना, सेकंड बाई रिपीट होगा। जो पास्ट हो गया है ये बातें कोई समझ नहीं सकते हैं। कम बुद्धि वाले हमेशा ही नापास होते हैं, तो टीचर कर भी क्या सकते हैं। क्या सुना सबने? कम बुद्धि वाले का टाइटल क्यों लें? बाबा की बात नहीं समझते तो बाबा को कहना पड़ता है कम बुद्धि वाले। पर मैं क्यों कम बुद्धि वाले के लिस्ट में आऊं? मुझे तो हर बात समझने का इंटरेस्ट हो, हर बात को पालन करने की शक्ति हो। टीचर को क्या कहेंगे? कृपा करो, हमारे ऊपर आशीर्वाद करो। ये पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। कलयुग को बदल कर सतयुग जरूर बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ड्रामा अनुसार बाप को आना भी है। बाप कहते हैं कलप के संगम युग पर आता हूँ, और कोई थोड़े कह सकते हैं हम सृष्टि के आदि मध्यांत को का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिव अहम कहते हैं। ये उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत महात्मा को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, और कहाँ ये कलयुगी पतित मनुष्य। ऐसे थोड़े कहेंगे इनमें भगवान है। तो मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। ये सब नॉलेज तो बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर उनका प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह गॉड फादर है। कैसे रचते हैं तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने, जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन तो एक बेहद का बाप ही हुआ ना। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन। अभी सृष्टि भी पुरानी है, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था, फिर होगा ना जरूर। कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया को लगता है बड़ी बात कुछ नहीं है। सुबह लगता है कि रात कैसी होगी, सुबह लगता है रात कैसी होगी। सूरज जब चमक रहा है तब रात की कल्पना करो, रात कैसी होगी, रात कैसे आएगी? ऑटोमेटिकली आएगी। कैसे आएगी, है ना? अपने आप आ जाती है। और हमारी कर्म इंद्रियां अपने आप अपने कारोबार को समेटना प्रारंभ कर देती हैं। कि रात हो गई है, समेटो अपने आप को। ये दुनिया भी कब सतयुग में बदल जाएगी हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। देखते रह जाएंगे हम। कल तो हम ऐसे थे और आज हम ऐसे बन गए हैं, कितनी देर लगेगी। बाबा कहते हैं कि विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं होंगी एक साथ। समय तो यही है ना। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पा गई है। तुम तो कहते रहते हो ना भगवान आया हुआ है। तुम सभी बच्चों चैलेंज करते हो ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे में तो कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण तो काम बेकार का ही था, भोगी जीवन बना के रखा था। भोगी जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती रहती है, न चाहते हुए माया का तूफान नीचे गिरा देता है। आयरन एज है ना, काला मुंह कर लेते हैं,
सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते सर्प ने डसा तो सावरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया, मुंह तो काला ही हो जाता है जब इज्जत खराब हो जाती है। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं, आयरन एजिड दुनिया को काले शरीर में आकर के इनको भी गोरा बना देते। इतनी ताकत है भगवान। तमो प्रधान को एकदम सत्व प्रधान बना देते हैं। अब आप कहते हैं मैं तुमको सत्व प्रधान बनाने आया हूं, तुम सबको सत्व प्रधान बनना है। क्या कहा बाबा ने? रजो प्रधान बनना है। दुनिया में आप लोगों से पूछो तो क्या कहते हो? अभी निश्चय है, सब निश्चय हो रहा है, बाबा के बच्चे बन रहे हैं। और बाबा क्या कहता है? तुम सतो प्रधान बनना है तुमको। ये नहीं कहता हाँ पहले तुम रजो प्रधान बनो, फिर तुम सतो बनो, फिर तुम सतो प्रधान बनो, ऐसे कहता है बाबा। सीधा ही नीचे से ऊपर ले जाता है। ये चक्र है, चक्र में नीचे ऊपर नहीं होता। माला फेरते हो तो क्या करते हो? फूल से प्रारंभ होती है, फूल को मुंह मत्था टेकते हो, और फिर जब गिनती करके आते हो तो ये नहीं होता कि बीच में से माला फेरना शुरू कर देते हो। ये सृष्टि की माला है, इस माला में भी अभी हम तमो प्रधान है, कल हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा हमको सतो प्रधान बनाते हैं। मुझे याद करो तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें बहुत समझने की। क्या समझा? क्या सुना? कहीं और थी? नहीं? क्या क्या बाबा ने? ज्ञान की बातें बहुत समझ। ज्ञान समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है? ज्ञान की बातें बहुत समझने की है। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, तेजों में बिंदी रूप भी है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा नहीं, उनका रूप क्या है ये तो दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते, मुझे याद करो मैं आत्मा हूँ, मुझ परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा को परम आत्मा सो मिलकर परमात्मा हो जाता है। ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। मेरा बाप, मेरा बाप, सृष्टि का मालिक मेरा बाप है ना? सृष्टि का मालिक मेरा बाप है। हम ऐसे वैसे नत्थु वैरे नहीं है, हम ऐसे वैसे नत्थु वैरे नहीं है, हम इधर उधर से रुल्ले बिल्ले वाले नहीं है। हम सृष्टि के मालिक, सृष्टि के सृजनहार के बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कोई ठिकाना ही नजर नहीं आ रहा। क्यों? तुमको नशा नहीं है कि मुझे बाप मिला है? तुम्हें नशा नहीं है मुझे बाप मिला है? मेरा भगवान मेरे साथ है। खाली गीत थोड़ी गाना ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। डर के गा, ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। डरे भी जा रहे, गाए भी जा रहे। ऐसे गीत का क्या फायदा? ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। आओ मैदान में, चैलेंज है, आओ तो सही। तुम कौन है जो मुझसे सामना करेगा? बस बात एक है, बाबा ने जो कहा उसकी श्रीमत, उसकी आज्ञा, उसकी मर्यादा, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। अगर तुम्हारे पास दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको टच कर दे, दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको गिरा दे, दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको भरमा दे, भगवान सृष्टि का मालिक वो हर घड़ी क्या है? मेरे साथ है। बच्चे बन के रहोगे तो वो बचा लेगा। समझ में आ रही है क्या? जिस दिन बड़े बन जाओगे उस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको कह देंगे जाओ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आया? दुनिया में भी ऐसे ही बोलते हैं। पंछी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, कहाँ कहाँ से दाना लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ से चुन चुन के लाते हैं। जिस दिन वो पंख लग जाते हैं ना उसको उड़ता है, उसके बाद दोबारा घोंसले में वापस नहीं आता है। याद रखना, दोबारा उस घोंसले में नहीं आता जिस दिन वो उड़ जाता है। और उसकी माँ भी उसको ढूंढती नहीं है कि कहाँ गया वो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।
ऐसे यहाँ अगर तुम्हारे पंख लग गए ना, माया के पंख लग गए, तो बाबा कहेगा जाओ उड़ो जिसको जहां भी उड़ना है। तुम बाबा के बच्चे बन के रहोगे, बचा लेगा, गोदी में धुलाएगा, हाथ फेरेगा, दुलार करेगा, प्यार करेगा। बड़े मत बनो, अभिमान में मत आओ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। मैं क्या करती हूँ? मेरे बाबा आप इस शरीर रूपी मशीनरी को यूज कर लो जहां आपको यूज करना है। मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना, आप ही तो करा रहे हो ना मेरे से। मैं कौन हूँ करने वाली? क्या था हमारे पास और क्या है हमारे पास? अगर ऐसा ही था तो पहले भी तो कर लेती। कितना चतुर सुजान है वो। अगर बाबा की सेवा दिल से करते हो तो रोगी को भी क्या बना देता है? योगी बना देता है और यूज कर लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान में मत आओ। बाबा कहते बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी नॉलेजफुल है। वो समझते नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते मनुष्यों की तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन और सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठयोगी कोई समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि वो तो अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते मामे कम याद करो तो विक्रम विनाशो, निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? ये सब कहते गॉड इज ट्रुथ, गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। सच सच बोलो तो, क्या गीत है सुमन? सच सच बोलो तो मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलो। सच सच बोलने वाला मीठा होता है। कल ही सुनाया था ये वाला गीत। सुना दो लाइन। सच्चा सौदा तोलना ते मीठा मीठा बोलना, सच्चा सौदा तोलना ते मीठा मीठा बोलना, कोड़ बोले का है दिला नु दुखांदे नी। ये वाला गीत है। कोड़े बोल बोल करके मना दिल को क्यों दिखाते हो? दिल को क्यों दिखाते हो? सच्चा सच्चा बोलना तो, सच्चा 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 सौदा करना तो मीठा मीठा बोलना ना। बाबा कहते हैं सच तो मीठो नच, बाप सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। ये तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूँ। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण नहीं बन सकता। झूठी झूठी कथाएं सुनने से कोई नारायण नहीं बन सकता, है ना। फिर यह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में, परंतु कब आते ये समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है। गीता कहते हैं श्री कृष्ण को, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मनाभ, ये अक्षर गीता के सिवा है दूसरे कोई शास्त्रों में हो ही नहीं सकते। गाया भी जाता है सर्व शास्त्र मई शिरोमणि भगवत गीता, है ना। श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते थोड़े से वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन कैसे होती है। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। अंदर गई बात क्या? तो ढेर सारे मनुष्य हैं उसके विनाश के लिए, उसके लिए विनाश खड़ा है सामने। खाली दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी खड़ा है। हमारे लिए भी खड़ा है। ये नहीं सोचना कि हम बच जाएंगे और वो चले जाएंगे, हम बच जाएंगे और वो चले जाएंगे, ऐसे मत सोच लेना। जिनकी प्रीत भगवान के साथ होगी, जिनको एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं रहता होगा, वो थोड़े से लोग बचे होंगे। जो धंधे धोरी फालतू बातों में फंसे होंगे वो नहीं बचने वाले। बाबा कहते अभी तो ढेर मनुष्य है, उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे, वर्षा बाप से मिलता है,
मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? अब आत्माओं को बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं अपने को आत्मा समझकर। बाबा को कितना समय याद किया। इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े तब विक्रम विनाश होंगे। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाबा को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई बिरला ही रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाबा की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप आते हैं सबको सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। अगरबत्ती खुद जलती है, खुशबू सबको देती है। जीवन अगरबत्ती बना लो, दीपक खुद जलता है, रोशनी सारे जग को देता है। खुद को दीपक बना लो, अपनी मौज मस्ती में अपना जीवन बर्बाद मत करो, है ना। किसी के लिए दर्द बन जाओ, किसी के लिए मसीहा बन जाओ, किसी के लिए पैगंबर बन जाओ, किसी के लिए मरहम बन जाओ। दुनिया के लोगों के पास बड़े दुख और अशांति के घाव लगे पड़े हैं। खाओ पियो सो, ऐसा नहीं करो। खाया पिया सोया ये हमारी जिंदगी नहीं है। बाबा के बच्चे मैसेंजर पैगंबर हैं। कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा की याद से सब भूत भाग जाएंगे तुम्हारे, परंतु बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो बंद करो। धारणा के लिए मुख्य सार। इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना। ये पुरानी दुनिया है, ये लिखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। 1 मिनट घड़ी ऊपर हो जाए तो दुनिया से कनेक्शन जुड़ जाता है। और वह लिख क्या रहे हो? लिख क्या रहे हो? दुनिया से कनेक्शन नहीं रखना। 1 मिनट घड़ी ऊपर हुई तो ऊपर वाले के नीचे वाले। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से कनेक्शन नहीं रखना, इसे देखते हुए भी नहीं देखना। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रख हर बात में पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है, विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। साक्षात्कार कौन करा सकेंगे? रोज अपने आप को देखो, क्या मैं साक्षात्कार? अगर शिव बाबा मेरे द्वारा देवताई स्वरूप का, विष्णु स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए अगर मेरे पे दृष्टि डाले तो क्या मैं उसके योग्य हूं? पूछो अपने आप से। मैं तो रजाई में मुंह ओढ़ के सोई पड़ी हूँ, अपने नाती पोते दोतों को खिला रही हूँ, और भगवान मुझसे में कह रहा है तू साक्षात्कार कराऊं तेरा। हाँ जी, इस मोह जाल में फंसने नहीं आए थे हम। बाबा ने हमें फंसाया, फंसाने के लिए नहीं अपना बनाया, हमें निकालने के लिए बनाया। मेरे बच्चे मेरे मददगार बने सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में। तो कौन बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? कौन बनेंगे? जिनके पास रियलिटी की रॉयल्टी, माना
अंदर मन वचन कर्म की सच्चाई होगी, कोई दाग नहीं होगा। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। अगर कहीं इस तन रूपी चुंदरी पर कितने भी दाग लगे हों, गंगा में नहाने से कपड़े का दाग तो छूटता नहीं है, तो आत्मा पे लगे हुए दाग कहाँ से छूटेंगे। मेरी आत्मा पर कहीं झूठ का, छल का, कपट का, ईर्ष्या का, द्वेष का, निंदा का, परचिंतन का कोई दाग तो नहीं लगा। अगर दाग लगा होगा तो द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो रोज अपनी तराशो, अपने आप को सच्चा हीरा बनाओ। हीरा कितना भी महंगा हो, अगर थोड़ा भी दाग होगा तो 1 लाख का हीरा और दाग हो तो 1 पॉइंट की भी वैल्यू नहीं रह जाती है उसमें। कोई नहीं लेगा, दुकानदार से लेके आओगे। अच्छा चलो, आपके पास हीरा है, उस पर दाग लग गया, सुना, और आप बेचने जाओ तो सुनार आपसे लेगा 1 लाख में। तुम तो 1 लाख में खरीद के लाए थे। यहाँ भी बाबा कोटों में से कोई में से कोई चुनकर तो ले आया। अगर दाग रह गया तो तुमको यूज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा। मैं हीरा हूं, मैं मस्तक मणि हूं, मैं भविष्य बनाने वाली लोगों का जीवन बनाने वाली, जीवन का निर्माण करने वाली आत्मा हूं, है ना। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हम हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा रीस का धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से ही अपनी रियलिटी रॉयल्टी दिखाएगी, अपने अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, कभी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। विधि जो मर्जी अपनाओ, लेकिन ताकत होनी चाहिए समर्थ बनने की। आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकांत के साथ एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। मैं किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। कितनी अच्छी बात, मैं किसका बच्चा हूँ और मुझे प्राप्तियां क्या हो रही, पहले खुद तो देखो अपना, तब तो दूसरों को अनुभव करा सकोगे। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ओम शांति।